ओके, थैंक यू। मैं रूपाली, पर्यावरणीय सलाहकार इकोमैन माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। लिमिटेड एक भारतीय सीमेंट उत्पादक है। इनका मुख्यालय अहमदाबाद में है। प्रस्तुत गोठड़ा परशुरामपुरा पश्चिम चुनाव पत्थर खदान ब्लॉक एक ई नीलामी खदान ब्लॉक है और इस परियोजना की जो क्षमता कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तावित उत्पादन चुना पत्थर 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ऊपरी मृदा 48,750 घन मीटर 5 साल के लिए, ओबी 5.06 मिलियन टन 5 वर्ष के लिए और क्रशर 600 टन प्रति घंटा। इस खदान का जो क्षेत्र है वो है 287.75 हेक्टर, जिसमें निजी भूमि 267.03 हेक्टर और सरकारी भूमि 20.71 हेक्टर है। जैसे मैंने बताया कि ये ई नीलामी ब्लॉक है। राजस्थान सरकार ने नवंबर 2022 में मेसर्स एसीसी लिमिटेड को इस खदान ब्लॉक के लिए एलओआई प्रदान किया। एलओआई मिलने के बाद हमने अलग अलग नियमों के तहत अनुमतियां प्राप्त की। वो अनुमतियां कुछ इस प्रकार से है। भारतीय खनन ब्यूरो अजमेर ने खनन योजना को अनुमोदित किया मई 2023 में। उसके बाद हमने भारतीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया अक्टूबर 2023 में। इसी बीच अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक हमने आधारभूत अध्ययन किया। भारतीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव और पर्यावरण प्रबंध योजना बनाने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस प्रदान किए जनवरी 2024 में। इसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेके हमने पर्यावरण प्रभाव और पर्यावरण प्रबंध योजना बना के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में उसको जमा किया लोक सुनवाई के लिए नवंबर 2024 में। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने इसे इंडियन एक्सप्रेस दिनांक 21/12/2024 और राजस्थान पत्रिका दिनांक 20/12/2024 के समाचार पत्रों में लोक सुनवाई का विज्ञापन दिया। ये है परियोजना का नक्शा। जैसे हमने बताया, ये प्रस्तावित खदान ब्लॉक गोठड़ा, बसवा, खोजास और शिवनगर में स्थित है। ये इसके अक्षांश और रेखांश है। परियोजना की स्थल की ऊंचाई की बात करें तो ये क्षेत्र, खदान क्षेत्र 438 मीटर समुद्र तल से ऊपर है और इसकी न्यूनतम ऊंचाई जो है वो 420 मीटर है। भूमि का प्रकार की बात करें तो सारी निजी एवं सरकारी भूमि है। इसमें कोई भी वन भूमि नहीं है। यहाँ पे हमने खदान ब्लॉक का गूगल इमेज दिखाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कोने हैं ABCD। इनको लाल रंग के रेखा से दिखाया गया है जो हमारा खदान ब्लॉक है। इस परियोजना क्षेत्र की मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस खदान क्षेत्र में 2 मौजूदा सड़क है। एक बसवा गांव से चौरनी तक PWD तक की सड़क है और दूसरा राजमार्ग 25B ब्लॉक क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भाग से जाता है। खदान काम करते समय इन मौजूदा सड़कों को से उचित सुरक्षित बैरियर रखा जाएगा। आवश्यकता अनुसार भविष्य में सरकारी अनुमति लेके PWD की सड़क को डायवर्जन किया जा सकता है। इस खदान में एक उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा में हाई टेंशन लाइन जाती है। प्रस्तुत खनन योजना के अनुसार पहले 5 साल में इस ट्रांसमिशन लाइन को डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। भविष्य में आवश्यकता अनुसार सरकारी अनुमति से
इस इलेक्ट्रिक लाइन को हमारी जो खनिज योजना की अंतिम सीमा है उसके बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। इस खनन ब्लॉक में मौजूदा 3 पुराने पीठ हैं। बस्ती और आवास की बात करें तो इस खनन क्षेत्र के भीतर बसपा पाव का कुछ हिस्सा पश्चिम सीमा से 200 मीटर के अंदर है और नेहरू की ढाणी गांव का कुछ हिस्सा दक्षिण सीमा से 100 मीटर के भीतर है। खदान काम करते समय इन मौजूदा घरों से उचित सुरक्षा बैरियर छोड़ा जाएगा। इस खदान क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक प्राथमिक विद्यालय और एक पूजा स्थल है। इसके सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था की जाएगी। योजना अवधि के पहले 5 साल के वर्षों के लिए उत्पादन और विकास योजना हमने यहाँ दिखाई है। इस खदान क्षेत्र में कुल खनिज संसाधन जो है वो 163 मिलियन टन है, जिसमें से खनन योग्य खनिज भंडार 69 मिलियन टन है। और यहाँ हमने पहले 5 साल में हमारा उत्पादन और विकास योजना दिखाया है। यहाँ पहले साल में हम कोई उत्पादन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि और पूर्व राज्य मंत्री दूसरे साल में 80,000 उत्पादन किया जाएगा और पर्यावरण सुनवाई में पहुंचे हैं। 5वें साल में हम 1 मिलियन टन चूना खत्तर का उत्पादन करेंगे। ये टोपो नक्शा है जहाँ पे हमने हमारा खदान ब्लॉक और उसके दायरे में 10 किलोमीटर की त्रिज्या में आने वाला क्षेत्र दिखाया है। अध्ययन क्षेत्र की पर्यावरण स्थिति की बात करें तो इस खदान ब्लॉक से जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो सीकर जंक्शन लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पे है। निकटतम हवाई अड्डा जयपुर जो लगभग 155 किलोमीटर की दूरी पे है। इस खदान ब्लॉक के 10 किलोमीटर दायरे में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, आरक्षित और या संरक्षित वन नहीं है। इस खदान के पूर्व दिशा में उदयपुर लोहगढ़ की नदी लगभग 4.4 किलोमीटर की दूरी पे है। इस खदान ब्लॉक के 600 मीटर उत्तरी दिशा में श्री सीमेंट का चूना पत्थर खदान ब्लॉक है और उनका एक सीमेंट प्लांट 1.6 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ पे हमने खनन ब्लॉक क्षेत्र को दर्शाती कुछ तस्वीरें दिखाई दी है। हमारा खनन कैसे चलेगा ये चार्ट हमने यहाँ पे दिखाया है, जिसमें ऊपरी मिट्टी और खुली परत को हटाएंगे। उसके बाद ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग, फॉलिंग करके काफ़ी किसान एक साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, वो हम आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैलाश यादव है। उत्पादन किया जाएगा उसको सीमेंट प्लांट हेतु खनिज परिवहन किया जाएगा। खनन पद्धति तरीके से किया जाएगा। किया जाएगा। परियोजना को जोड़ने के लिए अंडरपास की सुविधा की है। अंतिम खुदाई गहराई 5 साल। जिंदाबाद सीमेंट कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद सीमेंट कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद सीमेंट कंपनी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद प्राथमिकता दी जाएगी। एसीसी कंपनी मुर्दाबाद, परियोजना की अनुमानित लागत 135 करोड़ है। पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए करीबन 190 लाख रुपए प्रथम वर्ष में और उसके बाद 70 लाख प्रतिवर्ष खर्चा किया जाएगा। वन्यजीव संरक्षण योजना के लिए अनुमानित लागत परियोजना के प्रारंभ में 50 लाख तथा 5 वर्षों तक 35 लाख किया जाएगा। CSR के लिए अनुमानित लागत
लाख प्रतिवर्ष रखा गया है। मशीनों का भी ये है हमारे खनन कार्य के लिए आवश्यक अध्ययन क्षेत्र का भूमि प्रयोग। अगर आप देखेंगे तो इस अध्ययन क्षेत्र में करीबन 5 वर्ष में दलालों को दलालों को में खनन किया जाएगा, जिसमें 106 हेक्टेयर दलालों को आधारभूत अध्ययन ये वायु जल हमारी मांगे पूरी हो, कोई भी मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। और इस परीक्षण के निष्कर्ष हमने नमूने दिया और हवा के सारे पैटर्न भूजल 8 और लीटर का विश्लेषण 6 स्थानों पे किया और सारे पैरामीटर वायु वाला प्रभाव अध्ययन किया। उसके अनुसार वायु के इस खदान पे हवा की गुणवत्ता पे कोई असर नहीं है। हरी पट्टी विकास योजना संपूर्ण पाइप साल में 102 हेक्टेयर पे वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण के लिए हमने नीम, इमली, जामुन जैसी स्थानीय प्रजातियों को प्राधान्य दिया। पर्यावरण प्रबंधन योजना पर्यावरण प्रभाव कम करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना जिसके तहत वायु गुणवत्ता पानी का छिड़काव, वृक्षारोपण, परिवहन प्रक्रिया तिरपाल से ढकिया और मशीन के नीचे किया जाए। जमीन कंपनी के लिए उपकरण जैसे प्रदान किए जाएंगे। सतही पानी भूजल रिचार्ज फ्री ट्रेन सड़क पर जल संचार आदि पद्धतियां अपनाई जाएगी। प्रबंधन योजना के तहत लगाना पशु पक्षी के लिए पानी की सुविधा सामाजिक आर्थिक इसके CSR के तहत स्थानीय ग्रामीणों को सहायता प्रदान की जाए। इसके तहत महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जन संचार, जन इसके लिए 40 लाख प्रथम पर्यावरण प्रबंधन योजना हम खर्चा करेंगे और इसके बाद प्रतिवर्ष 70 लाख खर्चा करेंगे। सामाजिक विकास कार्यक्रम CSR के बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, कृषि में बढ़ावा, जल संचय कार्यक्रम बनाया गया और इसके तहत प्रथम और इसके बाद प्रति साल 30 लाख खर्चा किया जाएगा। तो ये रही हमारी जो आई है, ये कंपनी जो आई है 17 तारीख को तुम्हारी जन सुनाई थी,
उसमें तुमने नकली साइन किए और नकली एनओसी आप लोगों ने पास कराई। किसान यहाँ का जमीन देना ही नहीं चाहता। जो दलाल है उन दलालों का तो हम क्या कहें। आप लोग यहाँ आए हैं, क्या सुन रहे हो? ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद, चलेगी, नहीं चलेगी, ये क्या जिंदाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, न्याय नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, न्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, न्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस के दम पे ये फैक्ट्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे ये फैक्ट्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोली देख के डंडा देखे, देखेंगे, गोली देख के डंडा देखे, देखिए, देखेंगे, गोली देख के डंडा देखे, देखेंगे, फैक्ट्री तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, फैक्ट्री तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। गो बैक, गो बैक, गो बैक। जिले के दलालों को गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। जिले के दलालों की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फैक्ट्री के साथ दलाली लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों के हित में फैसला लो, सालों को। किसानों के हित में फैसला लो, सालों को। जय जवान, जय किसान करती है, जय जवान, जय किसान पुलिस को आगे करती है। पुलिस के दम पे यह फैक्ट्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे यह फैक्ट्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों के सम्मान में, मैदान में, किसानों के सम्मान में, मैदान में। लाठी देखी, गोली देखी, देखिए, देखेंगे। लाठी देखी, गोली देखी, देखिए, देखेंगे। किसानों के सम्मान में, हम मैदान में। नेता जिंदाबाद, आवाज दो, पहुंचाएंगे भगत सिंह का सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। भगत सिंह का सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। भगत सिंह के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। किसी को आपत्ति है वापस जाओ, वो एक वापस जाओ, वापस जाओ। सर एक मिनट मेरी बात सुनो। जिले के एडीएम साहब बैठे हैं, जिले के तमाम अधिकारी बैठे हैं। हम बताना चाहते हैं 17 तारीख को जो ईसी हुई थी, उस ईसी के अंतर्गत 90% लोग विरोध में आए थे। उसके बाद आज एसएससी लिमिट ने कैसे एसएससी का कराने का प्रावधान दे दिया। हम कहना चाहते हैं जो रिपोर्ट एसएससी को कॉपी के अंतर्गत किसानों को देनी चाहिए थी, लेकिन वो कॉपी के अंदर नहीं थी। हमारे एडीएम साहब बैठे हैं, भेजिए, हमने जिला परिषद में भेज के दिए, आपने किसी की देखा कॉपी था। नहीं। आपको आदेश देना चाहिए था। हम आपको एडीएम साहब मैं ये कहना चाहते हैं, जब पिछले ईसी के अंतर्गत 40% पानी दिखाया था और यहाँ का पानी आज से बात करिए, एक के बाद में बैठ के बताए अपनी बात। हम एक बेटी कह रहे हैं, हमारा 200 मीटर पानी जा रहा है डायरेक्ट जोन में से हमारा एरिया है। आदमी अपना कैसे बिल नाम साफ करके और अपना पक्ष बोला है। कुछ बात नहीं है। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा। तुम तुम्हारे ताम तुमड़े उठाओ यहाँ से, तुम तुम्हारे तामड़े उठाओ। बहिष्कार, 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 बहिष्कार। ये दुकानें लगाना बंद करो, ये दुकानें लगाना बंद करो, ये दुकानें लगाना बंद करो। किसान पे अत्याचार बंद करो। गो बैक, गो बैक, मंजिल तक पहुंचाएंगे। छुट्टा मारो सालों को, फैक्ट्री के दलालों को, छुट्टा मारो सालों को, फैक्ट्री के दलालों को, छुट्टा मारो सालों को। दलाली लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों का हित में
फैसला करना होगा। हमारे किसानों के हित में फैसला करना होगा। आप लोग आधा घंटा में ये यहाँ से उठो और अपने घर जाओ। किसान को नहीं चाहिए, किसान को ये किसान ये पूछना चाहता है कि अगर इतने किसान के विरोध में ये प्रशासन की क्या आधा घंटा का समय है, आधा घंटा का समय है, आधा घंटा का समय है, आधा घंटा का समय है। कंपनी अपना बोरिया बिस्तर सामट ले और चली जाए, कोई अनहोनी घटना न हो जाए। आप प्रशासन की क्या मजबूरी है कि इतने प्रशासन की क्या मजबूरी है कि प्रशासन को आप सामने लाके खड़ा कर देते हो। श्री सीमेंट ने जो कुठाराघात किया वही लाठी डंडा तुम लेके आ गए यहाँ। आप आधा घंटा में ये जन सुनवाई बंद करो और जन सुनवाई ये नहीं चलेगी, किसान अपनी जमीन पे रहेगा। नहीं होगी। अरे आप लोग किसान अपनी जमीन का मालिक है, तुम नौकर बनाने आए हो यहाँ में। हम हमारी जमीन के मालिक है, तुम नौकर बनाने आए हो। अरे तुम तो नौकर सेठ के, हम नौकर नहीं बनेंगे। किसान एकता हम जवानों के खिलाफ नहीं है, पक्ष नहीं, लेकिन जय किसान, जय किसान, जय जवान, गो बैक, गो बैक। अभी देखिए, ये जो पहले का एक्सपीरियंस किसानों के साथ ठीक नहीं रहा। श्री सीमेंट ने जो किसानों के साथ कुठाराघात किया था, आज वही नतीजा है कि किसान को विश्वास नहीं हो रहा। जो वादे किसान के साथ श्री सीमेंट ने किए थे, उसमें उन सारे वादों में किसानों के साथ धोखा हुआ, छल हुआ, और इसलिए किसान सारा का सारा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मैं हमारे जिला प्रशासन को, पुलिस के अधिकारियों को और हमारे फैक्ट्री के जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं उनको बताना चाह रहा हूँ, ये माइक चालू करें। आप आवाज दबाना चाहते हो तो बंद रखो, अगर आवाज सुनना चाहते हो तो माइक चालू करो। हेलो हेलो, माइक की जरूरत क्यों नहीं आपने? माइक की जरूरत नहीं है, भयंकर है बोले। श्री सीमेंट कंपनी ने कितने कुठाराघात किए थे, श्री सीमेंट कंपनी ने कितने कुठाराघात किए थे। देखिए, सबसे ये लोग कोई यहाँ हंगामा करने के लिए नहीं आए हैं। आपके सारे इस सिस्टम को इनसे कोई खराब करने से मतलब नहीं है। हमारे कैलाश जी, कॉमरेड पुराने नेता हैं, राजेश जी है, दिनेश जी है, सारे के जो किसानों के और किसान जितने भी आए हुए हैं, श्री सीमेंट का एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में अच्छा नहीं रहा। इन्होंने किसानों के साथ जो लोकल लोगों को रोजगार देने का मामला था उसमें जीरो कर दिया। जितने भी मंदिर छोटे छोटे थे, बालाजी के छोटे छोटे मंदिर, उन सबको हटा दिया, बोले बड़ा मंदिर बनाएंगे, नहीं बनाया। इसके अलावा गायें मिट्टी में दबा दी। यहाँ कितनी गायें थी, सारी गायें यहाँ खत्म हो गई। यहाँ पर्यावरण के मामले में जो भी होना था मापदंड, उसमें एनओसी वो कुछ नहीं किया। और किसी किसान को उसके गाल देख के, मुंह देख के उसके हिसाब से थप्पड़ मारे, दलाल पनपा दिए और उनका मैनेजमेंट ने, और ये आगे खड़ा कर दिया आने पुलिस वाला ने, और गैल ने खाद्य वाला भी ऐसी तैसी करवा ली बीच में आके, साथ आके। और अभी भी मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, नेता ने आगे करोगा तो चुपाई होगी। एक मायना आप लोग ये विशेष कर ये कहना चाह रहा हूं मैनेजमेंट को, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को, मीडिया बंधु को, दूध का बड़ेड़ा ही छाछ ने फूक फूक कर पी रहे, दोनों को रंग दौड़ो ही हुआ थे भी दौड़ा ही हो ई मामला के मायने। और इसमें आपके एक तो जो ये रेलवे लाइन आ रही है उससे संबंधित किसानों का डेलीगेशन आया हुआ है कैलाश जी और राजेश जी के नेतृत्व में। और इसके अलावा बाकी के जो लोग हैं, कुछ लोग आपसे सहमत हैं, बाकी के हो सकता कई थार में दलाल भी मांगा, कूड़ी के गुड़ लगा दिए थे, कूड़ी को लगाएड़ो गुड़ मुंडा में दरी कौन जाए।
अरे वो कूड़ी का गुड़ तो खोल लगा रहा क्यों है ना, एक माई कई जना ही बासु भी सावधान है किसान हो गए। आप सब लोगों को एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि जो भी एग्रीमेंट हो या कटे गया, जो भी चीज है ऑफिशियली आप बैठ के साथ करो। और मैं हमारे प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी और मैनेजमेंट को कह देता हूं, ये जो लोग हैं आपकी इनकी बातें सुन लेना और ऑथेंटिक बात कर देना। और जब धोखो करोगे तो थोड़ा सत्यानाश आएगा। आगे साथ किसानों के साथ मत सताओ, गरीब को रो देगा, पता चल गया भगवान को तो जड़ से खो देगा। कबीरा हाय गरीब की कदर निष्फल जाए, मरे बैल की चाम से लो भस्म हो जाए। इन गरीबों की बद्दुआ बदलो। पर्यावरण के एनओसी का सिरी सीमेंट ने क्या किया, सड़क बीच में से जा रही है, 1000 प्रॉब्लम है उनकी वजह से। उसके थे बड़ी आदमी होगा पर बेदूध का बड़े रहा। अभी हमारे राजेश जी है, दिनेश जी है, कैलाश जी अपनी बात रख देंगे, डेलीगेशन दो और इनकी बातें आराम से सुनो। राजेश जी कटेवा भी है। ये जरूरी नहीं है कि सारे बोलने वाले दूध के धुले में। किसान को खुद को आपकी जमीन की रेट तय करनी है और वो कॉमर्शियल तरीके से करनी है। ये यहाँ सीमेंट का कट्टा बेचेंगे ना तो ये यहाँ व्यापार करने आए हैं, समाज सेवा नहीं करने आए हैं। तो आपको बिकना नहीं है और आप किसी को चक्कर में नहीं आना है। यहाँ दलाल टाइप के लोग भी बोलते हैं और पूछते हैं कि कंपनी क्या देगी, कैसे करेगी। अरे कंपनी कैसे करेगी, श्री सीमेंट ने क्या किया आप लोगों को पता नहीं है क्या? तो किसान को मजबूत होना पड़ेगा। अगर किसान मजबूत होगा तो फैक्ट्री मजबूर होगी। एक बात मैं आपको और बता दूं, व्यापारी घर बकरियों लेना आवे ने जना वो 100 का नोट दिखावे डोकरी ने, अरे डोकरी है जी नोटा के चक्कर में आ जाए, अरे बा बकरियों बेच दे। इस जमीन न बकरियों समझे है कंपनी, आके चक्रा में को नहीं आनो है, बेचनी को नहीं है। जे पहली चोट बेच देगा तो मर जाओगा। पहली चोट 1,70,000 में बेचगा, अब 40 लाख देंगे, 40 लाख देंगे। आज श्री सीमेंट की बात है, एसीसी तो वापस आएगी। आज श्री सीमेंट की बात है, राजेश पुनिया छुपता नहीं, बिकता नहीं, टूटता नहीं। क्या बात कर रहे हो आप लोग? मैं श्री सीमेंट की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात आ रहा हूँ एसीसी पे। अरे हमारे पे अंगुली वो उठाते हैं जिनको हमारे बारे में पता नहीं है। तुम्हारी सरकार है तो हमारा भी जिंदा किरदार है। क्या बात करते हो? ये एसीसी कंपनी यहाँ क्या करेगी मैं आपको बता दूं। एसीसी कंपनी 100-200 बीघा जमीन किसानों को बुलाएगी, पटाएगी और यहाँ खनन करेगी, बाटा और कट्टे बेचेगी और फिर क्या करेगा, 100 बीघा का सारा माटी बगाऊंगा, थाने परेशान करेगा और मजबूर होगी थाने जमीन फोकट में छोड़ की भागनी पड़ेगी। इसलिए एसीसी कंपनी ने तो लागबाई कौन देनी और अंत तो ठे रेबाई कौन देना और एसीसी ने ठे आना ही नहीं। और एसीसी लगेगी हमारी लाश पे लगेगी, आ जाना, आमना सामना करेंगे, पता लग जाएगा तुम्हें क्या एसीसी है। इन धना सेठों के चक्कर में तुम सब नौकर बैठे हो और सामने दलाल बैठे, ये नहीं चलेगा। एसीसी कंपनी का जो समर्थन करेगा वो दलाल है। ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। एसीसी कंपनी का विरोध करना है। एक आगी अरे इन झेल रहे आज सत्यानाश कर दियो आपको, कालो मुंड हो जाए, लीला पग हो जाए, किसान नाम के कर रहा के बेरो को निके। तो एसीसी कंपनी में कोई किसान जमीन न दे दे, बाको ध्यान रखना है और बाको भी ध्यान रखना है। यहाँ पूछने सर एसीसी कंपनी हमें क्या क्या उपलब्ध कराएगी? पूंछड़ो कराएगी, पूंछड़ो उपलब्ध थाना बाटा काटेगा, धूल उड़ाऊंगा और बेचूंगा, सत्यानाश कर देगा और थाने डरने की जरूरत कोनी है। ए जगह बैठे इन्हें अँ मडरियो की आंखों की होसी और कटे नौकरी कर लेगा, बहुत होशियारी है पटेड़ा ये से छोरा। हाँ लो जी कटेवा जी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज एसीसी कंपनी का जो पर्यावरण का एनओसी का यहाँ जो चल रहा है ये नाटकबाजी, 2-3-4 दिन पहले भी यहाँ नाटकबाजी हुई। जेके दिन भी एडीएम साहब आपको बोला था कि वो कहाँ है। पहली बार जो आपको एनओसी के लिए जो यहाँ देखे गए थे श्री सीमेंट कंपनी का, अरे बावड़ा मोटा मोटा टिब्बा लाग रही और टिब्बा की पूरी माटी खा के हमारा युवा साथी किसान साथी फांकता तारो सत्यानाश कहता आज तक बात ले कौन दे।
आ लगातार दुर्दशा किसान की करता जा रहा हो, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। आप भी किसान के बेटे होंगे। ए किसाना की जिकी दशा करा की लेर का दिना श्री सीमेंट फैक्ट्री वाला मां जाएगी घर तोड़ के। अब आज भी माल तहसीलदार जी बैठे ही अभी जो दिन सागा आए दशा कर चोगे तहसीलदार जी, आए दशा कर चोगे। एडीएम साहब आगा, पर्यावरण का अधिकारी आगा, लगातार धूल उड़न लाग रही है। आज एनओसी दी व पेड़ पौधा कटाए लगाए ही साहब कटाए लगाए ही पेड़ पौधा कोई गिनती है लग गया पेड़ पौधा तो बाहर रिपोर्ट आप बता सके एक बार खड़ा होगी। चोर है तो रिपोर्ट बता सके साहब। चोर जी को बताया था ना कि 15 दिन में उनको सारा सीएसआर चोर हो पर्यावरण विभाग चोर है। 15 दिन के मैं चोर है। आप तो बोल रहे हैं चोर हो, आप तो चोर हो। 15 दिन क्यों साहब? रिपोर्ट तो पड़ी कि तो लागी पटनी तो है ना। आज की जो पब्लिक हियरिंग हो रही है एसीसी की, आप तो बोलो उसके लिए मत चोर हो, चोर हो। मैं कह रहा कि बात है जितने दिन बात करी है आप इनको पटनी तो हैगी। 15 दिन के बाद के रिपोर्ट तो शो है बट के रह जा टिब्बा दिखेगा दाने टिब्बा दिख रहे हैं दाने बागा पर एक पेड़ लगे क्या बताओ उसके साहब एक बार बैज का टिब्बा ही बाकी माटी उठ रही है, किसाना के खेतान जा रही है, बाकी सांस के सागे जा रही है। एक पेड़ कौन लागेड़ो अतिशी में पिछले दिन धरनो दियो 9 महीना मारो धरनो चालियो। और बी टाइम तहसीलदार जी अब गौशाला के लिए श्री सीमेंट फैक्ट्री से 11 लाख रुपया तो चंदे की बात ही बहुत बड़े मार्केट। और ये गौशाला ने 1000 गाय के रबा की व्यवस्था करी, व्यवस्था श्री सीमेंट कर रखी है। तहसीलदार झारखंड का रिपोर्ट में भेज दस्यू मार्कन है बहुत सारा जगह गाया एक खदान के मां पड़न लाग रही, बड़े को तारबंदी की व्यवस्था है के तहसीलदार जी एडीएम साहब है क्या व्यवस्था बता दो कोई मतलब को नहीं। ताने को टिक तो मान हो जाए क्या लेवा जोने से बड़े कर लेता भाई ताने को टिक मारना है भाई ठीक है ओके 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 तो बाद जोनों करके भेज देता है। माने क्या परेशान करा क्यों है, जवाना परेशान करा क्यों, किसाना परेशान करा। गाया के लिए पिछली बार श्री सीमेंट फैक्ट्री में हमने धरना दिया था और खूब सारी गाय इकट्ठी करके श्री सीमेंट फैक्ट्री का गेट कर इकट्ठी करी। बी टाइम श्री सीमेंट फैक्ट्री ने 1000 गायों के लिए रहने सहने खाने पाने दाने की व्यवस्था के लिए हाँ करी ही। तहसीलदार साहब को लेटर पड़े है आज तक कोई काम हो तो जो सीसी वाला बता दो, दूसरी सीमेंट वाला बता दो। ऐ जगह मेरा युवा साथी 4000 के लगभग बड़े काम कर लग रहे देश प्रदेश और अठागा बाने मात्र एक बंधुआ मजदूर बना के रख रखे ही। बाने भी कोई मजदूरी विभाग का आदमी पूछो क्या तनख्वाह क्यों कौन दे रहा, काल बड़े में धरनो दे रखो। और बाद ने पुलिस वाला हमारा भाई बाकी छोट मार की बाहर ने काटिया और बाकी तनख्वाह बढ़ावा के लिए कोई आदमी एडीएम साहब कलेक्टर साहब या और कोई ऊपर को अधिकारी कोई फोन करेगा सीमेंट फैक्ट्री में वह छोरा बेचारा से कैसा आज तोड़ा मां डरता उठा मां बढ़िया कोई बात को रखवाड़ेगे। किसान में 11 महीना तक लगातार उड़े बाहर हालता तारी फिर कहते नहीं कटे गेड़ा और बिके बाद में मां ने तो बुलडोजर लाके माने बंद करके भी फैक्ट्री का मां ने और बुलडोजर चला के वाला घर तोड़गा और तोड़ने के बाद में उचित मुआवजा दियोगे एडीएम साहब दियोगे तहसीलदार जी जगह दिन आश्वासन दियो मुआवजा मिलोगे भाई आ जाके साथ करवाड़ा होगे। ये वनस्पति को लगातार नुकसान होने लग रहे, तितर कबूतर मोडी कतासा जानवर ही कतासा पेड़ पौधा उखड़िया बाकी एक जगह भी कोई कबूतर खाना या और कोई व्यवस्था कर रखी है ये। अरे बाहरो शर्म तो आनी चाहिए ताने ते चाल के आज मुंडो उठा के लो जहां लो साहब बैठे लो पुलिस बुला लो आप बुला लो यहाँ कर पड़ा ही। मैं वाजिब बात पूछ रहा कोई आदमी यहाँ कर लियो आज तक पिछले 2 साल से लगातार लड़ाई करे हम एक भी जवाब किसी ने न कलेक्टर साहब ने दिया है न एडीएम साहब ने दिया है। बाहर गया रोड काटी भी कमाए किसानों को फायदा दियोगे। और अब आज की तारीख रेलवे लाइन ला रहे हो ऐसा सगड़ा किसाना का खेता का हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा बना दे बाहू कोई बैठ बात करिए तो कोई भाई तो एनओसी दिवानी है के
एनओसी दिवाने के कोई एक सीमेंट कंपनी का अधिकारी इन बातों का जवाब तो दे। बैठे ये कोई सीमेंट कंपनी वालों, अरे जवाब तो दे भी। कंपनी तो सुन, 2-4 आदमी ऐड हो गए, ठीक है। हाँ, 1 मिनट आप माइक लो और बताओ ये गायों के लिए आपने क्या किया? जितना हमारे वनस्पति है उसका नुकसान, उसका क्या किया? हाँ बताओ, बताओ साहब। अरे वो तो चोर है, पर्यावरण विभाग है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। मैंने आज की बात सुन लो ना कि कर रखे। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार, कोई बात बताए तो सीधी। अभी एसीसी कंपनी की ये पर्यावरण जन सुनवाई है। अरे बंद करिए, पूछा कि बात बताओ। माना तो गोलीबाजी कौन जाए? जो प्रश्न किया उनका उत्तर दो। गोलीबाजी नहीं थे, कभी ऐसी आ जाएगी, कभी डाल में जाएगी, कभी फिर आ जाएगी। पहले बाबा पाप तो बताओ, बाका बड़ा उत्तर चाहिए माने। पहले प्रश्नों के उत्तर दो। पिछले दिनों कुछ आएगी, बाद में और कोई आ जाएगी। इनका जवाब लेने के लिए अधिकारी हमें जवाब दें इनका। अभी तक आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा। अभी तक जो सवाल आए हैं आप सुनेंगे तो मैं जवाब। हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो। जैसे पहली बात आई किसानों के साथ छल, तो किसानों के साथ किसी तरह का कोई छल नहीं किया जाएगा। आप पूरा सुन लें फिर आप बोले आराम से। किसानों के साथ किसी तरह का कोई छल नहीं किया जाएगा, किसी बीच में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। किसान और कंपनी के बीच में सीधा व्यवहार रहेगा किसी भी तरीके का। ये क्योंकि इस प्रोग्राम में इस तरह की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप इस रिकॉर्डिंग को अपने पास रख सकते हैं। तो किसान और कंपनी के बीच में कोई बिचौलिए नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। और किसान की सहमति से प्रावधानों का ध्यान रखते हुए पूरा ये। मैं तो एक जवाब पूछना कि टिप्पा लगा कंपनी वाला क्या करो को तो बताओ। करसो के क्यों बेटा कागज मिला वाले क्यों करने चाहिए? भाई जगह करा के ना छाती पर मूंग तोड़े वो काम थे कैसे आई बात है के कर रखे बारी दो कैसा कर रखे पाको उतरेंगे। देखिए अभी आप क्या करेंगे? वो कंपनी है, हर कंपनी का किसान के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। एसीसी कंपनी बात करें तो वो 100 साल से चल रहा है। 100 साल से आपसी सहमति से कोई बात चल सकता है। बंद करी ना तेरी इतनी बोले तेरी हिंदी बोली मारे दुकान बंद कर गया। जब पीछे का रिकॉर्ड बोल रहे हो तो आप आगे का क्या बता रहे हो? एडीएम साहब, एडीएम साहब, प्रशासन बैठा है, मेरी बात सुनिए। नहीं होने देंगे आज। मुझे एक चीज बताइए, आप इन भोले भाले किसानों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये आप चाह क्या रहे हैं? 17 तारीख को आपने हमारे से कमिटमेंट किया कि 15 दिन में, क्योंकि यहाँ एक ही आवाज है, आगे क्या करोगे ये नहीं पूछना चाह रहे, क्योंकि पीछे ये लोग भुगत चुके हैं। तो उस बात का जवाब आपने 15 दिन का समय लिया, कोई बात नहीं, ये 15 दिन बाद कर लेता था रेसी कैडरी। और जो 2 साल का आपने लॉयर का टाइम लिया था वो तो पहले ही पूरा हो चुका। आपने विपट के सुना रहे थे, वो तारीख आपके पास पत्रकार बंधु भी हैं, वो जो आपने बताई कि 2 साल का आपको पीरियड मिलता है, बच्चे हुआ था ये लो या लो, वो टाइम पूरा होगा ना, बिका बाद में तो कर रहे हो मीटिंग, तो ये और 10 दिन बाद हो जाती। उस समय तक आप बात ये तय हुई थी अपने बीच में कि हम लोग प्रशासन और यहाँ के लोकल किसान जो पीड़ित है उनकी एक कमेटी बना के, जो श्री सीमेंट के साथ एग्रीमेंट किए गए थे और प्रशासन की इसी में पहली मीटिंग की गई थी तहसील नवलगढ़ में, वहां भी हमने विरोध किया था आपका। बाद में आपने प्लांट में दूसरा उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बात की, उसका भी हमने विरोध किया। तो उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट इन लोगों के साथ देखे मौके पे जाके, क्योंकि आप जो बात कर रहे हो भविष्य में क्या करेंगे, ये भविष्यवाणी सुनते हैं। उस दिन भी यही सुन रहे थे और आज भी यही सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये च्युइंगम देना बंद कर दो। हालांकि हमें भी पता चल गया आपकी फितरत को देखते हुए कि हम भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, हम भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं यादव साहब, क्योंकि आपकी नीयत हमें ठीक नहीं लग रही।
जिस तरीके से किसानों के साथ आप ये छलावा कर रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं इन मीटिंगों का, क्या आवश्यकता है इतना पैसा बर्बाद करने की? इसकी बजाय इस पैसे को पर्यावरण पे लगाते। और ये तो वो भोला वाला किसान है जिसने सीरी सीमेंट जब आई तो 1.5 लाख रुपए में भी अपनी जमीनें दे दी थी कि क्षेत्र का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। इस आस में इनको जमीन दे दी कि हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे क्षेत्र में नए नए रोजगार सर्जित किए जाएंगे, हमारा पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया जाएगा, हमारे वन्य जीवों के लिए अलग अलग नए नए डेवलपमेंट जो सपने आपने दिखाए थे वो किए जाएंगे। लेकिन आपके कान पे जो भी नहीं रेंग रही है, आपने टस से मस नहीं हुए, कोई भी काम नहीं हुआ। हमारा आपसे निवेदन है, ये किसान मैं कह रहा हूं, आप लोग बार बार कह रहे हो कि हम दलालों को भी अलग कर देंगे, आगे किसान से डायरेक्ट बात कर लेंगे। अरे वो तो सब कर लेंगे और उस बात में किसान सहमत भी हो जाएंगे, लेकिन ये तब होंगे जब आपने जो पहले वादे किए हैं वो पूरे के पूरे करो। और जो एग्रीमेंट, मेरी बात सुनिए, आज जमीन की बात आती है, जिस किसान का खसरा नंबर है उसका डायरी में नाम देख के उसके अलावा मीटिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई जयचंद है और चाहे कोई फतेहचंद है, कोई बीच में नहीं बैठना चाहिए। सुनिए मेरी बात। दूसरी बात, और इस बात की हम लोग आज, उस दिन भी पूरा दिन आपने यूं ही खराब कर दिया। आप अपनी बात का जो रिजल्ट दे रहे हैं, आप 15 दिन में दे रहे हैं, उसके बाद दोबारा इसी कर लो ना, हमें कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन उस बात को आप जमीन पे, धरातल पे सबको दिखाना पड़ेगा। और रही बात, आप बार बार बात करते हो, मैं केवल पर्यावरण विभाग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जब यूएनए ने भी आज 17 गोल तैयार किए हुए हैं पर्यावरण को और इन सब चीजों को, प्रकृति को बचाने के लिए, 5 इंडिकेटर हमारे हिंदुस्तान के लिए लागू किए गए हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे उच्च श्रेणी की शिक्षा के लिए हो, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण के लिए हो। अरे यारो, कोई से एक काम मत करेडो दिखा दो थे माने। आपने खनन भी शुरू कर दिया, सारे काम यहाँ पे प्रोडक्शन भी शुरू हो गया आपका, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हो। मैं आपको कहता हूं, किसान को संतुष्ट कर दो। जिनकी जमीन आ रही है, जमीन के अलावा और मुद्दे की बात, इसका मतलब ये नहीं है जिसकी जमीन जा रही है वही पीड़ित है। आसपास का सारा एरिया जो प्रभावित होता है, उन सब के यहाँ से किसान जनप्रतिनिधि या किसान प्रतिनिधि होने चाहिए और उनकी सहमति से अगर बात पे विचार करेंगे और संतुष्ट होंगे तो आगे बात बढ़ेगी, अन्यथा ये बात यहीं खत्म की जाए। बात तो बात को कैंसिल कर दो। अबे बात तो आप जो पिछली सीमेंट फैक्ट्री को 17 दिन पहले हो भाई, बात करके जाचो ना, भाई जाचो ना, तो सुने नहीं, मैं सोशल मीडिया पर सुन ली, बाकी मीडिया सुन की भाई बात है ना, एडीएम साहब भाई बात है। दूसरी बात है उसे भाई ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, वो लॉलीपॉप वालों काम ही तो है ना, लॉलीपॉप नहीं सुनना है। पिछले जो हमारे मुद्दे हैं ये पहले हल करो, उसके बाद में आगे की बात होगी। आपको प्रधान जी ने पिछली बार कहा था कि आप पीछे की रिपोर्ट बताओ, तो आपने 15 दिन का टाइम लिया था। तो मैं एडीएम साहब से पूछना चाहता हूं कि आपको इतनी क्या जल्दी हो गई कि आप 15 दिन के भीतर ही दूसरी वीसी बुला ली? इतनी क्या जल्दी आपको? अगर एनओसी देनी है सारी जल्दी करके तो झुंझुनू कलेक्ट्रेट में बैठ कर दे देंगे, यहाँ आने की आपका क्यों जरूरत है? दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तारीख 1 महीने पहले डिसाइड होती है। दूसरी पुलिस के जवान खड़े हैं, ये हमारे भाई हैं, इनको आप और हमारे बीच में क्यों घुसरा रखा है? जब हम एडीएम साहब के, कलेक्टर साहब के पास झुंझुनू मिलने के लिए जाते हैं, कल परसों हम गए थे, तब भी आपने कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया। तो आपका यह अधिकार कैसे है कि आप हमारे गांव में आके मीटिंग कर लो? जब हम आपके वहाँ मीटिंग करने जाते हैं तब तो आप गेट बंद करके अंदर छुप जाते हो और हमारे गांव में आके निष्फिक्र होकर मीटिंग करते हो। हम ये मीटिंग आपकी किसानों की तरफ से बहिष्कार करते हैं, हमें कोई मीटिंग नहीं करने देंगे हम। आप चाहे मुकदमा लगा दो, गोली निकाल दो, ये मीटिंग नहीं होगी। भाई मैं बोल सकूंगे कौन है? तू कौन है? वो कौन है? इस दूत नाम है बसपा सरपंच फतेह। 20 साल से सरपंच रेडी है, बात करवा दो। जगह की जमींदारी है, तो बोल रहे हैं नेता, जमीन हमारी जारी है, 45 बीघा मेरी जारी है। मैं बात करूंगा, ठेकुण बात करवा, बात करो भाई, जगह की जमींदारी है भाई, और सीधी कंपनी है जगह आकी करके लगाऊं बात। अरे तो तेरा तकलीफ है, तेरी जमींदारी है, मेरी जारी है।
देखो एक सीधी बात कर दूं मैं, कभी करोड़ा करें लेकिन उनको पैसा मिलना चाहिए बढ़िया, बढ़िया मिले और उनको रोजगार का साधन दे। अरे तो एक दो ही तो यहाँ पाए का दलाली करना बंद करो, भाई बंद करो। मैं तो सीधी गई हूँ, इनका दाम दो और रोजगार को साधन दो। कंपनी की दलाली करो बंद करो, रोजगार को साधन दो, ढंगा दाम दो किसान ने, और दलाली प्रथा बंद करो। क्या दलाल जगह पैसा ली ने? एक अगर मैनेजमेंट सुन रहा है तो उनसे निवेदन करूंगा, किसी भी के पास में ये जो आते हैं ना दलाल, 1 रुपए भी दे दिया तो मैं शपथ खा के कह रहा हूँ आत्मदाह करूंगा। एडीएम साहब, हम लोग एक छोटा सा मांग पत्र तैयार करके लाए हैं, इन बातों का आप जवाब देते और बाकी बाद में मीटिंग करने का प्रयास करें। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपने पहले की जनसुनवाइयों में जो जनता से वादे किए थे उनकी कितनी कंप्लेंट्स हुई नहीं हुई, एक तो वो काम जो करवाए हैं सीएसआर फंड के डेवलपमेंट के, उनकी रिपोर्ट हमें, और हमारे युवा साथियों को आपने किस किस पद पे और कितने लोगों को रोजगार दिया है, ये रिपोर्ट सार्वजनिक करें आप हमारी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए आपने कितने पेड़ पौधे लगाए, लगाने के बाद उनकी देखभाल के लिए मेंटेनेंस कहाँ किया और कहाँ लगाए, ये सारी सूची हमें उपलब्ध कराएं। इसके अलावा भूजल, क्योंकि पानी की समस्या आपको पता डार्क जोन है, तो वाटर रिचार्ज के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की है हमारे क्षेत्र में ताकि किसान को फायदा मिल सके। महिला शिक्षा, ये यूएनओ की तरफ से डायरेक्शन है आप लोगों को कि महिलाओं के उत्थान के लिए और महिला शिक्षा के लिए और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए आपने कहां किस स्कूल में क्या प्रयास किए, इसकी भी जानकारी आप हमें दीजिए। वन्य जीव जंतु, जैसे अभी राजेश जी बता रहे हैं कि तितर, मोदी और बहुत सा दुर्लभ पक्षी हमारा जो गायब होगा। गाय माता जो पूरा देश आज पूजा है, वह गाय माता ने जिंदा दफनवा दी। इसके साथ ही हम आपसे बात करना चाहते हैं, जो सीएसआर फंड का एक लोभ देते हो आप गांव में, पंचायतों में, जगह जगह, कि आप कितने लोगों को सीएसआर फंड से कितने गांवों में काम करवा चुके। इसके साथ ही किसान की जो जमीनें आपने ली है, जिस कंपनी ने किस किसान के साथ बैठ के, और आगे से एक ही बात कहते हैं कि किसान जिसका खसरा नंबर जिसके नाम बोलती हो उसके साथ ही मीटिंग होनी चाहिए, उसके अलावा नहीं होनी चाहिए। ये चीजें पहले ज्ञापन हम आपको सौंपेंगे। निवेदन है कि आज बैरिकेड ज्यादा लगा रखें तो मैं सारा जनप्रतिनिधि खड़ा है, किसान खड़े ही, तो कृपया ध्यान जाओ, मैं थाने सौंप दिया, इनको जवाब दे दो और भी पास से मीटिंग कर लो। सिमेंट कंपनी गो बैक दोनों निर्देशाना बाकी पीछे हो जाओ। खाना पूर्ति करवाना है साहब, लगाओ क्या रेलवे लाइन का जो किसानों ने पहले तो सीमेंट फैक्ट्री आप रेल वाला कर रहे हैं, चलो केस तो कब तक मालिक को जवाब मिल गया? अभी भी जाओ 5 मिनट मार देती और रेलवे वाला आप एक बार बैठोगे नहीं तो
अच्छी जब तक अपनी बात ही क्लियर होगी कि चट्टानी पुरानी रिपोर्ट नहीं देना आप रिपोर्ट कितनी कंप्लेंट्स के लिए बात ये रिपोर्ट है वो झूठी है। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अधिकारी बैठे एक माइन PM10 है वो 37 है हरी है ये रिपोर्ट में, और आज को हटे को PM10 है वो 179 है। पानी ये बता रहे हैं कि 40 है, 40 मीटर कह रहा है 200 जा रहे हैं। याद किया ये रिपोर्ट का बेस पर थाने जगह टक्कर लाग रही, या झूठ बोल रहे और ये अधिकारी मिल रहे सर थारी ये रिपोर्ट साची को नहीं अच्छी तारी की ये रिपोर्ट झूठी है। झूठी रिपोर्ट के बेस के ऊपर अड्डा इन्वायरमेंट क्लियरेंस ओवन कौन और मारिया पुलिस के भाइयों किसान का घेराव निकले रहा हो हमारा और कंपनी के बीच में नहीं होगा। मैं तो गोली उड़ रहा और न मुकदमा उड़ रहा हर रोज निवेदन है और जितना निवेदन थोड़ी देर सीमेंट फैक्ट्री के लिए जो रेल लाइन प्रस्तावित की है उसकी एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है प्रशासन ने कंपनी के साथ मिलकर। जो रेलवे लाइन प्रस्तावित की है उसकी एक बहुत बड़ी झूठ मैं आप सब लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। वो ये है कि जब रेलवे लाइन का गजट नोटिफिकेशन निकला पिछले साल जनवरी में, उसके बाद में उपखंड कार्यालय नवलगढ़ ने किसानों की आपत्तियां ली। आपत्तियां लेने के बाद आज तक मुआवजे के जो नोटिस है वो बांट रहे हैं प्रशासन, और आज तक हमारी आपत्तियों के लिए किसानों को बुलाकर ये नहीं पूछा नवलगढ़ प्रशासन ने कि क्या आप जमीन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। मैं उनकी इस बात का बता रहा हूँ कि वो बोल रहे थे अभी कि आप हम किसानों की सहमति से करेंगे। अगर नवलगढ़ उपखंड का एक किसान ये बता दे कि मेरे पास जो मैंने आपत्ति दी थी उपखंड कार्यालय को, उसका आज तक किसान को ये नहीं पूछा कि आप आओ और आपकी समस्या क्या है। इसका मतलब प्रशासन कंपनी के साथ सरासर झूठ बोल रहा है। दूसरी चीज, एक मिनट, एक चीज और बताऊं मैं किसानों को, आप ध्यान से देखना मेरी बात को। ये जो दे रहा है उसको लाल समझ रहे हैं और जो ले रहा है उसको सफेद समझ रहे हैं। आप कुर्सियों को देखो एक बार ध्यान से, जो किसान बैठे हैं उनकी कुर्सियों का रंग लाल है, और जो अधिकारी और ये लोग बैठे हैं इन्होंने सजा जजा के सफेद कुर्सियां कर रखी हैं। इसका मतलब ये किसान को जानबूझकर काटना चाहते हैं और बीच में छोड़ दिया हमारे इन भाइयों को। तो ये सरासर गलत है। मैं हमारे एडीएम साहब से कहना चाहता हूं कि सारे किसानों ने कलेक्टर सीकर को भी बता दिया है कि जब तक किसानों को नौकरी नहीं मिलेगी किसान किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देगा। और वो सारी की सारी रिपोर्ट हमने सीकर कलेक्टर को दे दी है, आपको भी अवगत करवा दिया है। एक भी किसान वहां जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। अगर लोग उसमें मरेंगे तो उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा। इसलिए कान खोलकर सुन ले, ये कंपनी वाले वापस चले जाए चुपचाप। ये किसान देने के लिए आता है, देश जवान और किसान से चलता है। आप हमें लूट कर खा गए। इस कंपनी का नाम जो एसी है, ये लोग तो एसी में बैठेंगे भाई, सही बात है, और हिस्से में हम लोग। इसलिए चेत जाओ आप लोग। अब लोग भी, सोंडा जी जैसे प्रधान जी हमारे कह रहे थे, पिछली जो सुनवाई हुई उसमें भी कह रहे थे, आज भी इन्होंने बोला है, जब तक किसान का कंपनी और प्रशासन समाधान नहीं करेगी किसान मर तो सकता है। यह शहीद भगत सिंह की धरती है। इसलिए प्रशासन इस मामले में चेत जाए। जब तक हमारी समस्याओं का सुलझावा नहीं होगा, हम मिट सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन किसान देता है वो झुक नहीं सकता। धन्यवाद। अच्छी कोई भी इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए पहली एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनती है और उस रिपोर्ट के बेस पे सी मिलती है। ये इन्वायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट झूठी है। किस एरिया से रिलेटेड जो डाटा दिए वो झूठे हैं। सुधीर साहब, आप सामने बैठे हो, आप बताओ यहाँ का वाटर लेवल क्या है।
आपने ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी। अगर वो डाटा गलत है तो आपने मीटिंग कैसे बुला ली? आप इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आज का यहाँ का PM10 आपकी EIA में 37.5 दिखा रखा है, 177 है। अच्छा उस टाइम क्यों रिपोर्ट? तो आप आज दे रहे हो, डाटा आज का होना चाहिए। आपने वाटर का डाटा 2012 का लिया, भाई 2025 चल रहा है। 12 में पानी था, आज उतना है क्या? क्या डार्क जोन है? अगर ये असली डाटा दिखा देते हैं तो ये फैक्ट्री है, इसमें रोक लग नहीं सकती। और ये अधिकारी जो सामने बैठे हैं ये डाटा को मैनिपुलेट करते हैं और ये झूठ बोलते हैं, पैसा खाते हैं और बीच में ये किसान के घरों से निकले हुए जो हमारे भाई हैं इनको बीच में भेज देते हैं। इस कंपनी का जो इतिहास है, इस अडानी ने हिमाचल प्रदेश में जाके 2 फैक्ट्री खरीदी थी। उससे पहले उस सारी फैक्ट्री में जितने ट्रैक्टर वाले थे वो लोकल थे। पूछ लो इनको, सारे लोकल ट्रैक्टर हटा दिए इन्होंने, सारे लोकल मजदूर हटा दिए। आपको बंद हुआ मजदूर बनाएंगे। मैं ज्यादा भाषण नहीं दे रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर ये इसी हो गई तो आप लोगों की जिंदगी और मरण का सवाल है। पंजाबी में कहावत है कि जो जमीन होती है वो झटकी माँ होती है। आप अगर माँ का सौदा करने आए हो तो आपसे गिरा हुआ कोई हो नहीं सकता। आप अपनी माँ का सौदा मत करो। एक सेकंड रुको, आप आगे की बात बताओ। एडीएम साहब और हमारे एडिशनल एसपी साहब बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को फैक्ट्स रिपोर्ट बताता हूं। ये जो अधिकारी बैठा यादव जी, इसकी 17 तारीख को 16 तारीख की कॉल डिटेल निकालो और 17 तारीख की शाम की कॉल डिटेल निकालो। इन किन किन आदमियों ने फोन किए और सबको इन्होंने धन्यवाद किया है। ये आदमी चोर है, इसने 17 तारीख को शाम के धन्यवाद दिया। मेरे पास इसकी रिपोर्ट है पूरी। मैं कभी किसी के अधिकारी के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन मुझे इसका मेरा खून खोल रहा है। इन्होंने धन्यवाद दिया, मैं धन्यवाद आपका हमारे पक्ष में आए। क्यों यादव वैसे के शर्म की बात है, किसान का बेटा होके और झूठ बोलता है, यहाँ झूठी रिपोर्ट करता है। फैक्ट्स आप इनकी कॉल डिटेल निकालो और फिर मैं बताता हूँ किस किस वजह फोन किया। साहब मैं किसी को आपको आज तक नहीं बोला कि भाई एडीएम साहब को नहीं बोला, एसडीएम साहब को नहीं बोला, लेकिन इस आदमी ने लोगों को फोन किए हैं और विशेषकर यादवों को। क्यों? यादवों की जमीन जा रही है। किसान तो सभी भी है, उसमें जाट भी है, कूचे भी है, मीणा भी है। शर्म की बात है यार, काहे का आया यादव बन के? यादव और भी चोर है, इसका फैसला करेंगे। प्रदूषण विभाग मुर्दाबाद, प्रदूषण विभाग मुर्दाबाद, प्रदूषण विभाग चोर है, प्रदूषण विभाग चोर है, प्रदूषण विभाग जिंदाबाद, मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, देखो हमारे पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जवान हैं, ये लोग हमारा पक्ष में। हाँ जी बताइए जी। व्यक्तिगत नहीं कृपया साहब एक तो रिकॉर्डिंग के अंदर नीचे दबे हुए हो, वो एक बार बैठ जाओ तो इनका 17 तारीख का कॉल डिटेल कॉल डिटेल साहब सुनो, कोई कास्ट है क्या है, यादव है, ये कटवा लो, आप पता चल जाएगा इसका। अगर नहीं किया तो अगर नहीं किया तो आके बता दे, अगर नहीं किया तो आके बताए। यार एक बार अभी देखो, आप लोगों की जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये मेरे को बार बार आके बता रहे हैं कि साहब उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा, ना वो नाम बोल रहे। आप एक बार बैठोगे, ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट जाती है, फिर कैसे बात चलेगी? आपको जो बोलना है मन से नहीं बोलो, बैठ तो जाओ बाकी लोग। सर ये इस चाहते नहीं है, ये लोग 90% लोग ये इसी चाहते नहीं, तो आप इसी अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं चाहते तो नहीं मिलेगी। तो सर फिर इसी की बोल रहे अरे तो इसी कौन कर रहा है? अभी जन सुनवाई हो रही है, इसी देने का काम हमारा नहीं है, जन सुनवाई चल रही है, इसी देने का काम एडीएम साहब हम आपको बता दें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उस विभाग का है। हम तो आज क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं बस। अगर आप लोगों का विरोध है, उस विरोध को देख के वो इसी देंगे नहीं देंगे, उनको निर्णय लेना है। झूठी रिपोर्टें बन रही है उनका क्या? कौन सी रिपोर्ट बनी? अभी रिपोर्ट दिखाई नहीं, सर बनी ये नहीं। EIA रिपोर्ट में पानी और हवा का डाटा निकाल लो, अगर सच है तो इसको अरे तो ये चीज, अरे भाई तुम्हारे को जो बोलना है, जो दावे आपत्ति है, बैठ के कोई एक एक करके तो बता दो। हाँ बोले, घर पे जाके बोले, नहीं बोलो ना, यहीं पे बोलने के लिए तो जब डाटा भाई किसने दिया आपको?
इसीलिए तो कह रहे हैं बैठ के आराम से बोलो ना यार। इसी की रिपोर्ट जब तक सही नहीं होगी हम सुनेंगे अरे नहीं। इसी की रिपोर्ट कौन सी है? जो EIA रिपोर्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वो तो इन्होंने, अच्छा मेरी बात सुनो, जब वो, अरे सुनिए एक बार, सुनिए भाई, हेलो एक मिनट यार सुन लो हमारी भी। तो रिपोर्ट इन्होंने देखी क्यों नहीं? एक मिनट, क्या नाम है आपका? महिपाल पूनिया। महिपाल, एक मिनट सुन भाई। अभी इन्होंने जब ये कंपनी वाली वो एक लेडी बता रही थी, उसको किसी ने सुना क्या ढंग से? EIA रिपोर्ट की कॉपी आई है हमारे पास, हम इन्होंने सुनने बेची ही है, नहीं वो आए, झूठी है। आप सुनने आए ही नहीं तो क्या मतलब? हाँ, नहीं आए, आप सुनने नहीं यहाँ आए। सुनाने आए हो तो सुनाओ तो सही तरीके से बैठ के सुनाओ किसान यार। अपने गांव में है और वो यहाँ सुनेगा नहीं, यहाँ सुनाने आया। सुनाओ ना बैठ हाँ, के, सुना रहे। कौन मना कर रहा है? बैठ के ढंग से तो सुनाओ, अपनी आपत्ति तो दर्ज कराओ ढंग से, ताकि रिकॉर्डिंग ढंग से हो। इस शोर शराबे के अंदर ना ढंग से रिकॉर्ड जाएगी कई मुद्दे हैं, कई जो दावे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, उनको भी आप ढंग से सुने। पूर्व में क्या हुआ है, क्या होने जा रहा है, उन्हीं से संबंधित कंसर्न नहीं। अरे भैया आप अपना नाम बताओ, खड़े हो, या तो ये जो ऊपर हो रहे हैं ये नीचे हो जाए, इनको ऊपर ले लो, हम ये तो जाए। अरे ऊपर हो जाओ भाई, अब बाकी लोग नीचे हो जाओ, जिसको बोलना है वो ऊंचा हो जाए, बैठना नहीं है तो चलो खड़े हो, ऊपर हो, ताकि रिकॉर्डिंग में तो आओ। राधेश्याम नाम है मेरा, काम अरे भाई इसको तो ये नीचे बैठ जाए ना दूसरे। और सीमेंट फैक्ट्री जमीन आई है, और सीमेंट फैक्ट्री तानाशाही इनकी चाबी है कि मेरा 2011 से लोन है और वो जमीन सीमेंट फैक्ट्री में नहीं, और लोन मैं चुका रहा हूँ, और जमीन को कनेक्शन भी काट लेगा, घरों को कनेक्शन भी काट लेगा, सो काट लेगा, और सीमेंट फैक्ट्री लोन मैं चुका रहा हूँ, जबकि मेरे खनन कोई साधन नहीं है, गेहूँ खेती, तो मैं लोन क्यों चुका हूँ? बताओ एडीएम साहब, बताओ क्यों चुका हूँ लोन में? ले लिया दूसरा नंबर भी बता दूं, 501, 504, 507 और 1207 का वहाँ प्रॉब्लम है। नीचे उतर बात कर ले, अब नीचे उतर, नीचे उतर तो खड़ा कर ले यार, तू ही तो खड़ा है, एक ऊपर है भाई, नीचे उतर आ, बीच में आगे बात कर रहा है यार। अरे यार आप पिछली बार भी आए थे, आपको मैंने कुछ कहा भी था, 4 साल से आओ तो सही, यहाँ पे 4 साल, मेरे को तो 4 महीने हुए हैं, आज पहली बार देख रहा हूँ। आओ तो सही, आप अपना बताओ, घूम गया हो, घूम गया हूँ, इधर से नहीं, इधर से नहीं। हाँ ठीक है, अगले वक्त का नाम बताएं घर पे अपना, उसके बाद बोले प्लीज। मेरा नाम है श्रीराम टूटी, गांव है ताराबाद, परशुरामपुरा, नौरगढ़ में रहता हूँ। मेरी डालमिया सीमेंट में भी जमीन है एक बीघा, और इस ICL में पहले वो जमीन है जो इसमें भी है, ये अपनी ACC है, इसमें भी। अब मेरा निवेदन ये है कि आप बार बार यहाँ क्यों आते हैं? सारे प्लांट पूरे राजस्थान के आप यहीं लगाओगे क्या नौलगढ़ को बर्बाद करने के लिए? 1% तो ये है। तो माइक में आवाज कम आ रही है यार। हाँ तो इसको ठीक कराओ, इनका आवाज, माइक ठीक करो, या दूसरा दो, थोड़ा पास रख के बोलिए प्लीज। मेरा नाम तो हाँ, श्रीराम सही है। टूटी है, ग्राम चाराबाद परशुरामपुरा है, नौलगढ़ में रहता हूँ। आज मेरा निवेदन ये है कि देखो, मैं वैसे किसान हूँ, किसान की बात सुननी चाहिए। मेरी डालमिया सीमेंट कंपनी में भी जमीन है और इसी ACC सीमेंट में भी जमीन है। एक बात तो ये है कि आपने जिस जमीन में आप प्लांट लगा रहे हैं या खनन कर रहे हैं, उसका आपने विज्ञापन जारी किया क्या? अखबार में जारी करना चाहिए था आपने। ये आपकी कितनी बड़ी गलती है। किसान को ये तो पता होना कि किसकी जमीन कहाँ जा रही है, इसका आपने बताया क्या? और दोनों कंपनियों के डालमिया और ये ACC सीमेंट का आपको इस पे डालना चाहिए था पूरा नक्शा, नेट पे नक्शा किसी को बताया? आपने कचरा नंबर बताया क्या? ये बताओ, कचरा नंबर का विज्ञापन किया क्या? ये बताओ एडीएम साहब, पहला जवाब तो मेरा ये है। जवाब नहीं, सवाल बताओ, कोई भी कंपनी का अधिकारी कोई भी प्रदूषण की बात तो बात की है, आप बताओ। प्रदूषण तो कुछ भी कर नहीं पाएगा, ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं आप लोग। और पहले भी हमने देखा है, श्री सीमेंट का हमने बहुत 8 साल तक आंदोलन चलाया, यूं ही फॉर्मेलिटी करके भेज दी।
आप इसका जवाब दें कि आपने अखबार में प्रकाशन किया क्या, कौन कौन से कचरा नंबर आ रहे हैं। पहले तो इस प्रश्न का जवाब दो आप ये बताओ, कोई भी अधिकारी है कंपनी का, प्रद्युम्न सिंह कहाँ है, भूपेंद्र सिंह कहाँ, जवाब दो उसका। सामने चल जा। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, आप सुनिए,